हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बीके स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप सभी से मैंने वादा किया था कि अभी बिहार आईटीआई के लिए बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा के लिए मैं पार्ट ए साइंस का वीडियो बना चुका हूं, जिसमें कि 24 क्वेश्चन था और ये 25 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन तक इस सीरीज में डिस्कस कराया जाएगा। मुझे विश्वास है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ, ये वीडियो आप सबको कैसा लग रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। आईटीआई में मैं आपको बता दूं कि 50 क्वेश्चन साइंस से पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन सामान्य के ज्ञान जिसको जीके बोला जाता है और जीएस बोला जाता है सामान्य विज्ञान को, और 50 क्वेश्चन जो है मैथ से पूछा जाता है। यानी कि 150 नंबर का एग्ज़ाम होता है, तो वो 50 नंबर जो साइंस का सेक्शन है, उस साइंस के सेक्शन में ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। और इसके बाद ये समान ज्ञान का भी जो सीरीज है धीरे धीरे चल रहा है, उसका भी 4-5 वीडियो आ चुका है। धीरे धीरे वीडियो अपलोड किया जा रहा है, तो आप सब उस वीडियो को भी देखें और उस वीडियो से फ़ायदा उठाएं। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या। तो सबसे पहले इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या जो होती है 10⁻⁻10। इस क्वेश्चन में एक दो पॉइंट और देखना है इस क्वेश्चन में एक दो पॉइंट और देखना है बढ़िया तरह से। पहले देखते हैं कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या तो 10⁻⁻10 होता है, यानी कि इस 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी 10⁻15 मीटर ये पूर्ण रूप से पूरा परमाणु की त्रिज्या होती है। परमाणु की त्रिज्या 10⁻15 जिसको फर्मी बोला जाता है। फर्मी जो थे एक वैज्ञानिक का भी नाम है। एक वैज्ञानिक का नाम है एनरिको फर्मी, जिनके द्वारा परमाणु रिएक्टर का आविष्कार या खोज किया गया था। वही नाभिकीय रिएक्टर जिससे कि हम लोग विद्युत ऊर्जा बनाते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है और मंदक के रूप में ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर को रोकने के लिए ग्रेफाइट और बोरोन का क्षार हम लोग प्रयोग करते हैं। तो परमाणु का जो पूरा आकार होता है 10⁻15 और उसकी त्रिज्या जो होती है 10⁻10 होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 है कि यूरेनियम 235 नाभिक न्यूक्लियस में, यानी कि नाभिक ये हम लोगों का पूरा नाभिक हुआ, और ये नाभिक के न्यूक्लियस यानी कि नाभि में कौन कौन सा होता है। तो न्यूक्लियस के नाभि में प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो है ये चक्कर लगाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बल 235 होती है। यानी कि परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु द्रव्यमान संख्या। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी होगी उतनी ही प्रोटॉन की संख्या होगी, ठीक है। और प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ हम नोट डाउन कर देते हैं। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ेंगे तो ये बनता है द्रव्यमान संख्या। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। परमाणु के नाभिक परिवर्तनों के फलस्वरूप तरंग या किरणें कौन सी है। यानी कि परमाणु के नाभिक में परिवर्तन जब होता है तो उस समय गामा किरण निकलता है, ठीक है। उस समय कौन सा किरण निकलता है, तो गामा किरण निकलता है। हम बता दें कि 3 प्रकार का रेडियो सक्रिय किरण होता है, अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो अल्फ़ा बीटा एक यहाँ बड़ा अच्छा प्रश्न है, अल्फ़ा बीटा और गामा। अल्फ़ा को A और 2 और ये 3, ये 3 इसका वैल्यू होता है, इसको बराबर ध्यान रखना होता है। इससे प्रश्न आगे भी मिलेगा ताकि हम लोग देखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है
कि खगोलीय दूरी का मात्रक। तो खगोलीय दूरी सबसे पहले समझते हैं कि क्या होती है। तो पृथ्वी और चंद्रमा या पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी मापने के लिए खगोलीय दूरी का प्रयोग किया जाता है। तो पिछले वीडियो में भी हम लोग चर्चा कर चुके होंगे या किए होंगे कि खगोलीय दूरी यानी कि प्रकाश वर्ष जो होता है ये खगोलीय दूरी मापने का इकाई है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी का लंबा मात्रक है, बड़ा मात्रक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 क्वेश्चन है कि सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकट तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के अलावा और जितना भी तारा है, सूर्य भी एक तारा है। याद रखना है कि सूर्य भी एक तारा है। सूर्य में ऊर्जा का जो स्रोत है हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के कारण सूर्य से हम लोगों को ऊर्जा और ऊष्मा मिलती है। तो सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, लेकिन और सब ग्रह से सूर्य का प्रकाश आने में हम लोगों को 4.2 वर्ष का समय लगता है। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने हेतु प्रयुक्त उपकरण। तो समझते हैं कि समुद्र में अगर कोई वस्तु डूब जाए तो उसको पता लगाने के लिए सोनार नाम का एक उपकरण होता है, एक युक्ति होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जिससे कि हम लोग उस वस्तु के बारे में पता लगा देते हैं। साउंड जैसे हम लोग क्या करते हैं, वेव छोड़ते हैं यानी कि तरंग छोड़ते हैं, और तरंग उससे टकरा के और हमको साउंड के रूप में पता चल जाता है, जिससे कि कोई वस्तु डूबी हुई है तो उस डूबी हुई वस्तु के बारे में हम लोगों को पता चल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर जो 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ भारी मशीन के स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? सबसे पहले समझते हैं कि स्नेहक क्या होता है। जिस तरह से हम लोग साइकिल में पाउंडल चलाने के लिए ग्रीस का उपयोग करते हैं, कोई मशीन में घर्षण हो जाती है तो लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं, ग्रीस का प्रयोग करते हैं, या मशीन जब ज़्यादा टाइट चलने लगता है तो उसमें तेल डाल देते हैं, वही उसका स्नेहक होता है। ठीक है, तो बड़ा जो मशीन होता है तो उसमें तो तेल नहीं डाल सकते हैं, तो उसके लिए ग्रेफाइट का प्रयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। अब आइए समझते हैं कि ग्रेफाइट क्या है। तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। पहला बात, ग्रेफाइट पेंसिल जिससे बना होता है। दूसरी बात, तीसरी बात, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। इसके लिए हम समझेंगे कैसे। तो पेंसिल जो होता है, पेंसिल के पीछे जो काला रंग का पट्टी दिया जाता है, ठीक है, इसीलिए काला रंग का पट्टी दिया जाता है कि जो बच्चा लिखता है उस बच्चा को अगर दोनों साइड से अगर पेंसिल को छील दिया जाए तो क्या होगा कि अगर बच्चा कभी किसी कारणवश ब्लॉक में लगाएगा तो उसको करंट लग सकता है। इसलिए ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। इसका उपयोग पेंसिल के रूप में करते हैं, स्नेहक के रूप में भी हम लोग करते हैं। आइए समझते हैं आगे क्वेश्चन। ऑटोमोबाइल में द्रव चलित है यानी हाइड्रोलिक ब्रेक। तो हाइड्रोलिक ब्रेक यानी कि जो पास्कल के सिद्धांत पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर है सी है। पास्कल एक वैज्ञानिक थे। दाब का भी एसआई मात्रक पास्कल होता है, और उसी दाब के कारण, प्रेशर के कारण ही जो हाइड्रोलिक ब्रेक है जो हम लोगों का काम करता है। आगे देखते हैं 33। डॉक्टरों द्वारा रोगी व्यक्तियों के पेट में आंतरिक परीक्षा हेतु प्रयुक्त अंतर्देशीय यानी एंडोस्कोप प्रकाश के किस गुण पे निर्भर करता है या किस तरह का उसमें प्रभाव दिखता है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले आंतरिक परीक्षा क्या है। तो शरीर के पेट में कोई बीमारी हो जाता है तो उसको एंडोस्कोपी बोला जाता है। एंडोस्कोपी जो है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि TIR प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे एंडोस्कोपी काम करता है। बहुतों बार क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। प्रकाश जो चैप्टर है उससे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि एंडोस्कोपी ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। 34 नंबर क्वेश्चन, AC को DC में बदलने के लिए क्या होता है।
तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे एसी क्या होता है, और क्वेश्चन है कि एसी को डीसी में बदलने के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि एसी क्या होता है और डीसी क्या होता है। एसी को बोला जाता है प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट, और डीसी को बोला जाता है डायरेक्ट करंट जो कि दिष्ट धारा। एसी क्या है? जो हम लोगों के घर में बिजली आती है वो एसी है। बैटरी से जो बल्ब जलाते हैं वो डीसी है। समझिए, एसी में फ्रीक्वेंसी होती है यानी कि एफ फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन डीसी में फ्रीक्वेंसी यानी कि डीसी विद्युत धारा में आवृत्ति नहीं होती है, एसी विद्युत धारा में आवृत्ति होती है। दूसरी बात। तीसरी बात, इसके बाद यहाँ समझिए, इसका पहले आंसर हम लोग देख लेते हैं कि एसी को डीसी में परिवर्तन करने के लिए दिष्टकारी यानी कि रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। एसी हम लोग अपने घरों में प्रयोग करते हैं और डीसी बैटरी से उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरह का और भी प्रश्न आएगा, देखेंगे। अगर इसी में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो या जटिल क्वेश्चन हो जिससे कि फार्मूला बेस पे क्वेश्चन हो, बनाना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक अलग प्रॉपर वीडियो लाते रहूँगा। फार्मूला बेस क्वेश्चन, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन, उसके लिए मैं लाऊंगा वीडियो धीरे धीरे, आप लोगों के लिए बहुत कुछ लाने का प्रयास करूँगा। प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंग का वेग। तो हम समझते हैं कि प्रकाश का वेग और रेडियो तरंग का वेग, दोनों का वेग एक समान होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि प्रकाश का वेग, तो प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, जो ये प्रकाश का वेग होता है। और रेडियो सक्रिय तरंगों का भी वेग उतना ही होता है। वेग एक सदिश राशि है। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा इलेक्ट्रॉन प्रतिकण है? तो समझते हैं कि प्रतिकण क्या होता है। तो किसी भी पार्टिकल का, एक छोटा पार्टिकल को प्रतिकण बोला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण जो है ये पॉजिट्रॉन है। उसी तरह से हर चीज़ का एक मतलब कि पार्टिकल होता है जिसको प्रतिकण बोला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण जो है पॉजिट्रॉन है, जो कि एकदम ध्यान रखिए। इस वीडियो को अंत तक देखिए, इससे ज़रूर आप कुछ सीखेंगे। और आप सीखेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि हाँ आपने कुछ सीखा कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर काम करती है? सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं, डॉपलर प्रभाव। इससे 3 क्वेश्चन है। बिग बैंग थ्योरी क्या है? तो बिग बैंग थ्योरी से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने की जानकारी मिलती है। बिग बैंग थ्योरी एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था बहुत वर्ष पहले, जिससे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स, उसी से सूर्य, तारा, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, जितना भी हम लोगों के आकाश में पिंड दिखता है, तारा दिखता है, ग्रह दिखता है, उपग्रह दिखता है, ये बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ही। डॉपलर प्रभाव क्या है? तो डॉपलर प्रभाव जो है ये न्यूटन साहब के द्वारा दिया गया था। डॉपलर प्रभाव में क्या होता है कि कोई ट्रेन, ये समझिए, साधारण शब्दों में समझिए, जब कोई ट्रेन हम लोगों के नज़दीक आती है तो आवाज़ तेज़ सुनाई देती है, और जब वही ट्रेन दूर चली जाती है तो आवाज़ धीरे धीरे सुनाई देती है। यही आवाज़ का तेज़ सुनाई देना और आवाज़ का धीरे सुनाई देना, यही है डॉपलर प्रभाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, कोबाल्ट 16 में प्रयुक्त किरणें कौन सी है? तो कोबाल्ट 16 में प्रयुक्त किरण गामा किरण है। कोबाल्ट 16 का प्रयोग खास करके कैंसर के रोगी के उपचार के लिए किया जाता है, जिसमें कि गामा किरण निकल। क्वेश्चन नंबर 39, गुरुत्वाकर्षण नियम का आविष्कार, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के नियम का जो आविष्कार है न्यूटन साहब के द्वारा दिया गया था। वही न्यूटन जो बल के बारे में बताए थे, गति का 3 नियम दिए थे, और ये गुरुत्वाकर्षण नियम भी न्यूटन साहब के द्वारा ही दिया गया था। गुरुत्वाकर्षण जी का जो मान होता है ये 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि जी का जो मान होता है ये विषुवत रेखा पे निम्न होता है, मिनिमम होता है, और ये पोल, इसको पोल बोला जाता है, ये पोल पे मैक्सिमम हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, 1-2 क्वेश्चन और है। फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिए थे। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का, शून्य मतलब निर्वात से किसी भी वस्तु को हम लोग गिराएंगे, उस वस्तु का त्वरण एकदम समान होता है। त्वरण को एक्सेलरेशन बोला जाता है। इसका फॉर्मूला होता है a बराबर v माइनस यू बाई टी। ये सब फार्मूला इसलिए हम बता रहे हैं कि आगे इसी सब फार्मूला पे आप लोगों को प्रश्न बनाने में बहुत ही सुविधा होगी। और मैं बता दूं कि न्यूमेरिकल प्रश्न भी मैं लाऊंगा, और जितना भी प्रश्न न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ये तो आईटीआई के लिए है, पॉलिटेक्निक का भी कोई साथी हो तैयारी करने के लिए तो उसको भी बताइए, इस चैनल से जुड़िए। और मैं उन सभी छात्रों को बता दूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, पारामेडिकल का कोई छात्र है, बायोलॉजी के लिए, समान विज्ञान, समान ज्ञान, इस चैनल पे 9th और 10th के लिए प्रॉपर मैं वीडियो लेके आऊँगा और अच्छे तरह से वीडियो लेके आऊँगा। मुझे विश्वास है कि ये सब वीडियो आप सबों को बहुत ही पसंद आएगा और इससे लाभ मिलेगा इस वीडियो से। तो ए बराबर यानी एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू बाई टी होता है। ये फार्मूला हम इसलिए बता रहे हैं कि आगे आप लोगों को इसी तरह का छोटा छोटा फार्मूले से ही प्रश्न बनाने में बहुत ही सहूलियत होगी। आइए समझते हैं। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। न्यूटन के प्रथम गति नियम का पालन करता है। जब किसी गद्दा को हम लोग डंडा से पीटते हैं तो उससे डस्ट निकलता है। कोई आम टहनी से गिरता है न्यूटन के प्रथम गति नियम से। अगर कोई सवार ये गतिशील बस यानी कि बस है, बस चल रहा है, अचानक ब्रेक लगा तो हम लोग आगे की तरफ झुक गए, ये न्यूटन के प्रथम गति नियम का उदाहरण है। न्यूटन के प्रथम गति नियम ये बताता है कि जब कोई व्यक्ति गतिशील है, वो तब तक गतिशील रहेगा, स्थिर है, कब तक स्थिर रहेगा? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। जैसे कोई स्थिर है, जब तक हम उस पर काम नहीं करेंगे, उसको हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, तब तक वो स्थिर रहेगा। यही न्यूटन के प्रथम गति नियम से जड़त्व की परिभाषा मिलती है। लेकिन जड़त्व का गुण है, जड़त्व का जो नियम है, ये गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। न्यूटन के गति का 3 नियम है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। यहाँ रिकॉल करा देते हैं। न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल का व्यंजक बराबर F बराबर ma। यहाँ एक फार्मूला मिलता है जो कि न्यूटन के दूसरे गति नियम से मिलता है। और तीसरे गति नियम क्या है? क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। हम तैरने का काम शुरू करते हैं, ये न्यूटन के तृतीय गति नियम से। एक संवेग संरक्षण का नियम है, संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के तृतीय गति नियम पे आधारित होता है, जिससे कि रॉकेट चलाना संभव हो पाता है। तो बहुत अच्छा लगा होगा, ये पूरा कंसेप्ट आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए कुछ इनोवेटिव करता रहूं। आइए समझते हैं। जी यानी कि जी है जो ये गुरुत्वीय नियतांक। छोटा जी और बड़ा जी में अंतर है। छोटा जी को बोला जाता है गुरुत्वीय त्वरण 9.8, इसका जो वैल्यू होता है 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इसलिए इसका जो केवल मात्रक पूछा है तो इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इस वैल्यू को कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। यहाँ मैं लिख दूँ कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका वैल्यू दिया गया था। इसका वैल्यू कितना होता है? 1 मिनट, थोड़ी सी प्रॉब्लम, 1 मिनट। 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आवेग माप है। तो आवेग हम जानते हैं कि आवेग भार का माप है। आवेग जो होता है बल गुने समय अंतराल, यानी कि कोई बल किसी क्षण भर समय के लिए कहीं पे बल लगाएंगे, वही उसका आवेग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बल का मात्रक। तो बल का एसआई मात्रक जो है न्यूटन होता है, लेकिन बल का मात्रक क्या होता है तो समझते हैं कि बल F बराबर ma
तो एम का होता है केजी और ए का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि इसका ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोगों का बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन एक मिनट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो 1 माइक्रोन, ये माइक्रोन शुद्धता मापने के लिए छोटी से छोटी लिस्ट काउंट है, माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट है माइक्रोन। तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/1000। ठीक है, mm मतलब मिलीमीटर। आगे बढ़ते हैं। तापमान का एसआई मात्रक। तो तापमान का जो एसआई मात्रक है केल्विन होता है। केल्विन एक स्केल होता है जो कि टेम्परेचर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। केल्विन का जो हायर स्केल का हायर होता है 273 और नीचे वाला जो वैल्यू होता है 373, यानी कि मिनिमम पॉइंट 273 और मैक्सिमम पॉइंट 373। जूल ऊष्मा का मात्रक है। वाट जो है ये शक्ति का मात्रक है। कैलोरी भी ऊर्जा का मात्रक है, जो कि खाना जो हम लोग खाते हैं उस कैलोरी में मापा जाता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो कोई भी स्प्रिंग को खींचते हैं तो लंबा हो जाता है, फिर छोड़ते हैं तो अपनी अवस्था में आ जाता है, उस बल को प्रत्यानयन बल बोला जाता है। स्प्रिंग बल दिया है ऑप्शन में, लेकिन थोड़ा इसमें ध्यान रखना है कि जब हम स्प्रिंग को खींचेंगे लंबा हो जाएगा और फिर उसी अवस्था में आ जाएगा, यानी छोटा हो जाएगा, उसको प्रत्यानयन बल बोला जाता है। प्रत्यानयन बल बोला जाता है। एक प्रत्यास्थ गुण होता है, ठोस कोई भी पदार्थ का प्रत्यास्थ गुण होता है। जिस तरह से हम लोग स्पॉन्ज को दबाते हैं फिर उसी अवस्था में आ जाता है, यानी कि उस वस्तु का इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता का गुण उसमें विद्यमान होता है। जिसी तरह से स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन लाना ये प्रत्यानयन बल के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 48, ग्रहों की गति, यानी कि ग्रह किस तरह से चलता है, कौन सा ग्रह की गति क्या है, ये सब गति के बारे में, ग्रह के बारे में ये केपलर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था। न्यूटन के बारे में जानते हैं कि बल के बारे में बताए थे। गैलीलियो के बारे में जानते हैं कि टेलीस्कोप का आविष्कार किए थे। क्वेश्चन नंबर 49, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पे काम करता है? तो एक जेट इंजन जो है, अभी हम लोग बताए कि जो रॉकेट जो चलता है, जेट इंजन चलता है, यह रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। संवेग के बारे में भी बताएंगे। संवेग P बराबर mv संवेग का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सब याद रखेंगे, इस तरह से प्रश्न मिलेगा। क्वेश्चन नंबर, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 50 नंबर। यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का 1/3 कर दिया जाए तो कण का गतिज ऊर्जा, कल बताए थे आपको कि काइनेटिक एनर्जी बराबर 12 mv²। ठीक है, mv²। अब हमको क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ अपने आरंभिक मान का 1/3, आरंभिक मान का जो है 1/3 कर दे रहा है, 1/3 यहाँ पे कर दे रहा है, यानी कि जो भी का जो मान है 1/3 कर दे रहा है। तो इस फॉर्मूला में क्या होता है, v² होता है। तो v² होता है तो 1/3 का जो होल स्क्वायर हम लोग करेंगे तो सीधा हम लोगों का जो आंसर मिलेगा 1/9, यानी कि इस सीरीज का आंसर होगा 1/9 गुना। ठीक है, अब आप सब मुझे बताएं कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं कि हाँ एक चैनल है जिसपे कि ITI, पॉलिटेक्निक, 9th 10th अलग अलग तरह की परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। चलिए, ओके, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।